डेनीज ने जिस वक्त एक और प्रोड्यूस करनी है कैंडी बार, तो कैंडी बार उसको प्रोड्यूस करने की उसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो है 1/2 कॉर्ड ऑफ वुड। इसका मतलब है कि वो सस्ते में प्रोड्यूस कर देती है कैंडी बार, उसको जो कॉस्ट आ रही है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कम है। लेकिन अगर जेन जो है इस फर्स्ट पैनल में अगर वो एक कैंडी बार प्रोड्यूस करती है तो उसको 2 कॉर्ड्स ऑफ वुड हैं जो रिड्यूस करनी पड़ेंगी, छोड़नी पड़ेंगी। तो जेन की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो ज़्यादा है कैंडी बार प्रोड्यूस करने की, जबकि डेनीज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैंडी बार प्रोड्यूस करने की कम है। सेकेंडली, जो जेन है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉर्ड ऑफ वुड प्रोड्यूस करने की कम है, जबकि उस जो डेनीज है उसने अगर कॉर्ड ऑफ वुड प्रोड्यूस करनी है तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा है। तो डेनीज का कंपैरेटिव एडवांटेज किस चीज़ में है, जिसमें उसको कम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फेस करनी पड़ी है जो कि कैंडी बार में है, और जो जेन है उसका कंपैरेटिव एडवांटेज है कॉर्ड ऑफ वुड प्रोड्यूस करने में, जिसको उसको जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फेस करनी पड़ी है वो कम है। तो जेन का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस में आया, कॉर्ड ऑफ वुड की प्रोडक्शन में, और जो डेनीज है उसका किस में आया कंपैरेटिव एडवांटेज, कैंडी बार की प्रोडक्शन में। अब अगर ये यहाँ पर चूंकि चांस मौजूद है कि दोनों के बीच में बेनिफिशियल ट्रेड हो सकती है और कंपैरेटिव एडवांटेज मौजूद है, इस बेस पर हमने देखा था कि ट्रेड जो है वो दो लोगों के बीच में बेनिफिशियल ट्रेड पॉसिबल होती है। अब हम आगे देखेंगे जिस वक्त ट्रेड करते हैं दोनों उस वक्त कैसे प्रोडक्शन होगी और क्या बेनिफिट होते हैं, और बिफोर और आफ्टर ट्रेड प्रोडक्शन और कंजम्पशन का कंपैरिजन करना नेक्स्ट। अब देखें अगर वो दोनों अपनी आउटपुट्स कंबाइन करते हैं, जो कि सी पैनल जो है जॉइंट प्रोडक्शन शो कर रहा है बाय कंबाइनिंग देयर आउटपुट, ये वाला पैराग्राफ है उसमें आप देखेंगे। अब देखें दोनों की जो कैंडी बार की टोटल प्रोडक्शन है, फर्ज किया कि दोनों सिर्फ कैंडी बार्स प्रोड्यूस करते हैं। जेन 3 प्रोड्यूस कर रही है, ये जो दिया हुआ है, और जो डेनीज है वो 6 कैंडी बार्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो 6 + 3 9 टोटल जो आपको कैंडी बार्स मिलेंगी अगर दोनों सिर्फ कैंडी बार प्रोड्यूस करें तो वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर 9 है जो आपको मिलेंगी, ये दिया हुआ 9। सेकेंडली, अगर दोनों डिसाइड करें कि हमने सिर्फ कॉर्ड ऑफ वुड प्रोड्यूस करनी है तो वर्टिकल एक्सिस पर आपको जो नंबर मिलेगा वो होगा, डेनीज 3 प्रोड्यूस करेगी और जो जेन है वो 6 कॉर्ड ऑफ वुड प्रोड्यूस करेंगी, और जॉइंट प्रोडक्शन में उनको जो वर्टिकल एक्सिस या आपको कॉर्ड ऑफ वुड का एक्सिस मिलेगा वो 9 होगा। अब अगर दोनों डिसाइड करें कि हमने स्पेशलाइज करना है उस प्रोडक्ट में जो हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज है जिसमें, तो जो डेनीज है वो कैंडी बार्स प्रोड्यूस करेगी अपने टोटल रिसोर्सेज लगाकर, जो कि वो 6 प्रोड्यूस कर सकती है विद ज़ीरो प्रोडक्शन ऑफ कॉर्ड ऑफ वुड। सेकेंडली, अगर जो जेन है वो डिसाइड करे कि उसने सिर्फ वो चीज़ प्रोड्यूस करनी है जिसमें उसका कंपैरेटिव एडवांटेज है, तो वो जो कि इस वक्त हमें पता है कि कॉर्ड ऑफ वुड की प्रोडक्शन में है, तो वो अपनी टोटल जो एफर्ट और सारे रिसोर्सेज लगाकर जो एफिशिएंसी है एक प्रोडक्शन के अंदर इसको कहा जाता है, उससे वो क्या चीज़ प्रोड्यूस करेगी, 6 कॉर्ड ऑफ फायर वुड प्रोड्यूस करेगी। अच्छा जी, दोनों ने 6 अपने अपने कंपैरेटिव एडवांटेज की जो प्रोडक्ट थी वो प्रोड्यूस की, 6 कैंडी पर प्रोड्यूस हुई और 6 कॉर्ड ऑफ फायरवुड। और ये आपको कहाँ से पता चल रहा है, ये जो किंक है, ये जो मोड का निशान है यहाँ पर भी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पर जो कि जॉइंट प्रोडक्शन को शो कर रहा है, वहाँ पर आपको 6 कैंडी बार मिलेंगी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर और 6 मिल रही हैं कॉर्ड ऑफ फायरवुड वर्टिकल एक्सिस पर। और ये जो निशान है ये किंक इसको कहा जाता है, यहाँ पर आपको शो होगी दोनों की जॉइंट प्रोडक्शन। अच्छा जी, अब देखें कि जो नीचे वाला कर्व है ये शो कर रहा है जेन का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, और जो ऊपर वाला कर्व है वो शो कर रहा है डेनीज का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अब किस तरह से हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी की पोजीशनिंग कैसी होगी ये पता चलता है कि किस बंदे की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है या कंपैरेटिव एडवांटेज है, सॉरी कंपैरेटिव एडवांटेज जिसका दूसरे से ज़्यादा होगा, जैसे कि फायर वुड की प्रोडक्शन में जेन का कंपैरेटिव एडवांटेज ज़्यादा है या जेन को कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल है डेनीज पे, तो जो जेन का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है वो पहले बनाएंगे हम। ये जो बना हुआ है ब्लू लाइन ये जेन की है और ऊपर जो लाइन है वो डेनीज है, क्योंकि जेन का कंपैरेटिव एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ फायर वुड वो कम है। जेनीस का कर्व ऊपर है और जो नीचे वाला कर्व है वो किसका है,
वो है जी आपके जेन का। अब देखो जो जेन के थे वो कितनी चीज़ें प्रोड्यूस कर रही थी, 3 कैंडी बार्स प्रोड्यूस कर रही थी। तो 9 to 6 उसके कर्व के साथ उसी की है कैंडी बार, और ऊपर 6 वो प्रोड्यूस कर रही थी कॉर्ड ऑफ फायरवुड। तो जो जेन है ये इसीलिए आपको पता चल जाएगा कि जो फर्स्ट नीचे वाला कर्व है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, वो किसका कर्व है, वो है जेन का। आपका एक आगे प्रॉब्लम भी आना है, क्वेश्चन होगा, और उसमें भी यही लॉजिक यूज़ करके आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की पोजिशनिंग करेंगे और उसको बनाएंगे। अच्छा जी, अब नेक्स्ट देख लें, जिस 6 से 0 तक कैंडी बार जो हैं कौन प्रोड्यूस कर रहा था, डेनीज। तो जो सेकंड कर्व है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, उसकी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो वही है जो पैनल बी में था डेनीज के, और वर्टिकल एक्सिस पर 6 to 9 उसकी प्रोडक्शन थी 3 आइटम्स की, 3 कॉर्ड ऑफ फायरवुड डेनीज की, जो पैनल बी में आप देख सकते हैं। और इसीलिए जो डेनीज का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जहाँ पे शुरू हुआ है वहाँ पे सिर्फ 3 कॉर्ड ऑफ वुड ही है। अच्छा जी, दोनों ने जो स्पेशलाइज किया अपनी अपनी कंपैरेटिव एडवांटेज की गुड में, और दोनों ने जो प्रोड्यूस किया वो है 6 आइटम्स ऑफ ईच गुड। नेक्स्ट आपका डिस्कशन में पार्ट आ रहा है, इसी डायग्राम को डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ दे चूज टू प्रोड्यूस अ रिलेटिवली लार्ज क्वांटिटी ऑफ कैंडी। अच्छा जी, अगर तो वो कैंडी बार जो है उसकी ज़्यादा तादाद प्रोड्यूस करने का डिसाइड करती हैं, और कॉर्ड ऑफ वुड जो है वो डिसाइड करती है कि हमने कम प्रोड्यूस करनी है। अब डेनीज जो है उसका कंपैरेटिव एडवांटेज था कैंडी बार में, तो वो तो डेफिनेटली सिर्फ कैंडी बार्स ही प्रोड्यूस करेगी। लेकिन क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉर्ड ऑफ वुड भी प्रोड्यूस करनी है, तो जो जेन है उस वो दोनों आइटम्स हैं जो प्रोड्यूस कर रही है। इसीलिए जो लोअर पार्ट है आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का, वहाँ पे जो एमआरटी दी गई है वो -2 दी गई है। अगर इसके बरक्स वो चूज़ करें कि हमने लार्ज अमाउंट ऑफ कॉर्ड ऑफ वुड प्रोड्यूस करनी है और लेस अमाउंट ऑफ कैंडी बार्स प्रोड्यूस करनी है, तो इस सूरत में जो जेन है वो सिर्फ कॉर्ड ऑफ वुड प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि उसका कंपैरेटिव एडवांटेज उस गुड में है जिसकी बड़ी तादाद प्रोड्यूस करनी है। तो वो सिर्फ कॉर्ड ऑफ वुड प्रोड्यूस करेगी और वो कैंडी बार्स प्रोड्यूस नहीं करेगी जेन। और जो डेनीज है उसको दोनों चीज़ें प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी, क्योंकि उसका कंपैरेटिव एडवांटेज कैंडी बार्स में है और वो दोनों की थोड़ी थोड़ी तादाद जो है प्रोड्यूस करेगी। इसीलिए जो अपर पोर्शन है ये जॉइंट प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का, वो ऊपर वाला हिस्सा MRT -1/2 है, जो कि डेनीज की MRT शो कर रही है। लेकिन जिस वक्त वो दोनों जॉइंटली प्रोड्यूस करती हैं 6 कैंडी बार और 6 फायर ऑफ वुड, तो उस वक्त ये जो किंग है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पर, उस पॉइंट पर है जो जहाँ पर इनकी प्रोडक्शन होती है। और इस तरह से जो आपके पास जॉइंट प्रोडक्शन का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर मिलता है, ये कनकेव है या कहते हैं बाहर की तरफ को मुड़ा हुआ है, बाउड अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो इस शेप का PPF कर्व है जो क्रिएट होता है। आगे भी हमने डिस्कस करना है जो बेनिफिट होगा दोनों को ट्रेड से। जैसे कि हमने डायग्राम में देखा कि अगर ये दोनों प्रोड्यूस करती हैं विदाउट ट्रेड का कम्बिनेशन ऑफ बोथ गुड्स, तो जेन और डेनीज दोनों टू आइटम्स प्रोड्यूस करेंगी कैंडी बार और फायरवुड के, और यही वो कंज्यूम करेंगी। लेकिन जिस वक्त ये ट्रेड करती हैं आपस में, क्योंकि कंपैरेटिव एडवांटेज है दोनों को एक एक चीज़ की प्रोडक्शन में, और यहाँ पर अच्छा खासा चांस अवेलेबल है बेनिफिशियल ट्रेड का, तो जिस वक्त वो आपस में डिसाइड करते हैं कि हम ट्रेड करेंगे, तो दोनों स्पेशलाइज करती हैं अपनी अपनी कंपैरेटिव एडवांटेज की प्रोडक्ट में। 6 कैंडी बार्स और 6 फायरवुड प्रोड्यूस होती हैं, और ये आपस में एक्सचेंज करती हैं 3 कैंडी बार्स फॉर 3 कॉर्ड्स ऑफ फायरवुड। तो क्या होता है कि अगर आप वेटेज दे दें इन सारी चीज़ों को, एक आइटम है गुड का, उसको आप 50% का वेटेज दे दें वन आइटम को। ट्रेड से पहले वो कितने कंज्यूम कर रही थी, दोनों प्रोड्यूस भी दो दो आइटम कर रही थी और कंज्यूम भी यही कर रही थी ट्रेड से पहले विदाउट ट्रेड। तो एक आइटम का वेटेज अगर आप 50% दें तो 2 आइटम्स का वेटेज कितना हो जाएगा, 100%। अब वो कितना एक्सचेंज कर रही है एक दूसरे के साथ, 3 4 3। इसका मतलब है 1 मोर आइटम ऐड हो जाए, तो 1 आइटम का वेटेज कितना था, 50%। तो जब 3 वो दोनों प्रोड्यूस कर रही हैं, तो उनके पास जो एडवांटेज है, जो फ़ायदा हुआ है ट्रेड का, वो हम कह सकते हैं 50% मोर है जो उन्होंने गेन कर लिया है इस ट्रेड से। 50% इंक्रीज आया है इनके उस टोटल जो कंजम्पशन वो कर रही हैं आफ्टर द ट्रेड देन विदाउट द ट्रेड।
तो यहाँ पर आपका जो बेनिफिट ऑफ ट्रेड है उसका एक इनिशियल लेवल पर जो है उसका कंप्लीट हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि वो दोनों मज़ीद बेहतर किस तरह से कर सकती हैं, ट्रेड के साथ वो किस तरह से मतलब फ़ायदा हासिल कर सकती हैं, वो ये इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। जो लास्ट पॉइंट पर आपको दिया गया है कि विदाउट ट्रेड अगर जो डेनीस थी उसने एक और आइटम प्रोड्यूस करना था कॉर्ड ऑफ वुड का, डेनीस जो बी पैनल में दिया गया तो उसको 2 कैंडी बार्स थी जो गिव अप करनी पड़ती थी। यानी कि एक कॉर्ड ऑफ वुड की प्राइस वो क्या उसको क्या फेस करनी पड़ी थी विदाउट ट्रेड, 2 कैंडी बार्स। तो वो एक वुड के बदले 2 कैंडी बार्स गिव अप करने के लिए तैयार थी। जो जेन है वो एक ऑर्डर वुड प्रोड्यूस करती है तो उसको हाफ कैंडी बार है जो उसको उस पर कॉस्ट आती है। तो अब आपने मार्जिनल कॉस्ट वाली भी बात पड़ी हुई है कि अपने को मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा जितना भी ऊपर पैसे मिलते हैं ना, कम से कम मार्जिनल कॉस्ट के बराबर पेमेंट चाहिए होती है किसी भी प्रोड्यूसर को। तो उसका जो कॉस्ट है वो क्या है, हाफ कैंडी बार ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 cord of wood। तो उसको एज लॉन्ग एज शी गेट्स मोर देन हाफ कैंडी बार प्राइस शी इज विलिंग टू ट्रेड। और जो डेनीज है वो एक cord of wood के बदले 2 कैंडी बार्स गिव अप करने के लिए तैयार है। तो उसकी जो विलिंगनेस टू पे है वो 2 कैंडी बार्स है। और जो जेन को चाहिए मिनिमम प्राइस वो क्या है, हाफ कैंडी बार। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि बहुत बड़ा एक मार्जिन मौजूद है बेनिफिशियल ट्रेड का। एक बंदे की विलिंगनेस टू पे ज़्यादा है और दूसरे बंदे का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम है। कॉस्ट कम है और दूसरे की विलिंगनेस टू पे ज़्यादा है, तो इसी वजह से जिस वक्त वो एक प्राइस डिसाइड करती हैं 1 for 1 ट्रेड करने की, उस वक्त जेन को भी फ़ायदा हो रहा है और जो डेनीज है उसको भी फायदा हो रहा है। 2 की बजाय उसको एक है वो प्राइस जो पे करनी पड़ी है 2 कैंडी बार की बजाय 1 कैंडी बार पे गिव अप करनी पड़ी है। और जो जेन है उसको हाफ गिव अप करनी पड़ी थी कैंडी बार, उसकी जो कॉस्ट आ रही थी वो हाफ कैंडी बार थी। लेकिन जो वो गेन कर रही है ट्रेड से वो क्या है, 1 for 1 पे वो ट्रेड कर रही है। तो वो भी फायदे में है, जेन भी और डेनीज भी फायदे में है। तो इस तरह से ये जो आपका बेनिफिशियल ट्रेड है वो आपका कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, वो कह रहे हैं कि डेनीज और जेन के जो आपके पास ए और बी पैनल के प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर थे और जो उनकी इनिशियली जो वो प्रोड्यूस कर रही थी, अगर उसी के साथ एक और शख्स हार्वी ऐड हो जाए जो कि 5 कॉर्ड ऑफ वुड प्रोड्यूस करता है या 5 कैंडी पार्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो इस सूरत में क्या इनके बीच में कोई चांस है ट्रेड का, या इनके प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो ज्वाइंट होगा वो कैसा नज़र आएगा। अब वो आपको बताएंगे कि अगर आप दोनों तीनों के जो हैं इंडिविजुअल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर्स ड्रॉ कर लें। हमने डेनीज का ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, जेन का भी हमारे पास मौजूद है। जेन 3 कैंडी बार प्रोड्यूस करती है, 6 प्रोड्यूस करती है कॉर्ड ऑफ वुड, ये जेन है, ये डेनीज है और आखिरी वाला है हार्वी। डेनीज 6 कैंडी बार प्रोड्यूस करती है या 3 कॉर्ड ऑफ वुड प्रोड्यूस करती है। वर्टिकल एक्सिस पर हमने वुड्स ले ली और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हमने कैंडी बार्स ले ली। अच्छा जी, जो हार्वी है वो 5 कैंडी बार्स प्रोड्यूस करेगा अपना सारे रिसोर्सेज लगाकर, या वो 5 कॉर्ड ऑफ वुड प्रोड्यूस करेगा अपने सारे रिसोर्सेज लगाकर। तो जो हार्वी है उसकी जो MRT है हार्वी की वो है 1, जो डेनीज है उसकी क्या थी -1/2, और जो जेन थी उसकी क्या थी, जेन की थी -2। ये किस चीज़ की है, ये है जी कॉर्ड ऑफ कैंडी बार प्रोड्यूस करने की जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो इस तरह से दी जाएगी। -2 किसकी थी, कैंडी बार प्रोड्यूस करने के लिए जेन की, हाफ थी डेनीज की और हार्वी की थी 1, क्योंकि वो 5 on 5 या 1 for 1 है जो उसको करना पड़ेगा गिव अप। या एक चीज़ प्रोड्यूस करनी है तो दूसरे का एग्जैक्टली एक आइटम है जो उसको गिव अप करना पड़ेगा। अब हमने देखना है कि इनके जब जॉइंट प्रोडक्शन कर्व हम बनाएंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, तो वो इस शेप में हमें कैसे मिलेगा। यहाँ पर वो आपको लॉजिक बता रहे हैं कि आप किस तरह से ये ड्रॉ करोगे और किसका कर्व है जो सबसे पहले ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर स्टार्ट होगा। नेक्स्ट वो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि अगर हम ऐसा करें कि ये तीनों जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ
कैंडी बार्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आप इन तीनों के हॉरिजॉन्टली आप सम कर दें, ऐड कर दें तीनों की टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैंडी बार्स। जेन कितने प्रोड्यूस कर रही थी? 3 कैंडी बार्स, और डेनीज प्रोड्यूस कर रही थी 6 कैंडी बार्स, जो आपको ऊपर वाले ए और बी पैनल से मिल रहे हैं। 3 और 6 9 हो गए, और हार्वी के 5 कैंडी बार्स ऐड किए, तो आपके पास 14 आए हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर टोटल कैंडी बार्स। अब आपने देखना कि वर्टिकल एक्सिस आपको क्या मिलेगा, जो कॉर्ड ऑफ वुड का है वो हम देखेंगे कि अगर ये तीनों सिर्फ और सिर्फ कॉर्ड ऑफ वुड प्रोड्यूस करें, तो जेन 6 प्रोड्यूस कर रही थी, डेनिस 3 प्रोड्यूस कर रही थी, और हार्वी 5 प्रोड्यूस कर रहा है। तो 3 प्लस 6 9 और 5 प्लस किए तो आपके पास 14 आ गया। तो जो हॉरिज आपको वर्टिकल एक्सिस यहाँ मिलेगा वो भी 14 का होगा, जिस वक्त प्रोडक्शन ऑफ कैंडी बार 0 होगी। अच्छा जी, अब कैसे पता चलता है कि इनके कर्व्स जो है हम किस तरह से बनाएंगे, अब आपको पता है। अच्छा जी, जो जेन का कंपैरेटिव एडवांटेज है वुड प्रोड्यूस करने में, वो ज़्यादा है हार्वी से, और हार्वी का कंपैरेटिव एडवांटेज ज़्यादा है कॉर्ड ऑफ वुड की प्रोडक्शन में डेनीज की निस्बत। इसी वजह से सबसे पहले जो हमने कर्व बनाया है यहाँ पर वो है जेन का, उसके बाद जो कर्व ज्वाइन किया वो है हार्वी का, और उसके बाद जो कर्व ज्वाइन किया वो डेनीज का है। अब आप इनको इंडिविजुअली अगर एनालाइज करें तो आपको एग्जैक्टली वही मिलेगी एक्सप्लेनेशन जो हमने ऊपर डिस्कस कर ली है। अब ये है इनका कर्व जो ज्वाइन करके आया। अब आप देखें 2 किंग्स हैं जो पाए जा रहे हैं, या वो जोड़ जहाँ पर इन तीनों कर्व्स के लग रहे हैं वहाँ पर आपको 2 किंग्स मिल रहे हैं। और यहीं पर आपका इसको बता रहे हैं कि जितने ज़्यादा आप प्रोड्यूसर्स ऐड करते जाओगे, जितने ज़्यादा पीपीएफ ऐड करते जाओगे, उतने ज़्यादा किंग्स वाला कर्व है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फ्रंटियर, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो आपको मिलेगा। और जितने ज़्यादा प्रोड्यूसर्स का नंबर बढ़ता जाएगा, जो कि यहाँ पर आप नीचे डिस्कस भी करेंगे, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स फर्स्ट पैराग्राफ तक, सॉल्व प्रॉब्लम 10.4 जहाँ पे लिखा है वहाँ तक, कि जितने ज़्यादा होते जाएंगे उतने ज़्यादा इसके जो किंग्स हैं वो बारीक होते जाते हैं, जितने ज़्यादा प्रोड्यूसर ऐड करते जाते हो और ज़्यादा कर्व्स ऐड होते जाते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, एक मैक्रो लेवल पे पीपीएफ कर्व देखना है, तो उसमें बेतहाशा प्रोड्यूसर्स हैं जो शामिल होते हैं, और बेतहाशा प्रोड्यूसर्स के पीपीएफ कर्व्स को जब आप ऐड करते हो तो उनके जो किंग्स हैं वो बिल्कुल नज़र नहीं आते। कि आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर होता है वो एक स्मूथ लाइन बनता है जो नेक्स्ट पिक्चर में आ रहा है, और जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। बस ये आपने जो है यहीं तक करना है, और जो नंबर ऑफ प्रोड्यूसर शुरू हो रहा है इसके जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये 10.4 तक, यहीं तक आपने डिस्कस करना है, और आपका आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया।